हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पलटू ने जोशी के आगे हाथ पैर जोड़कर अपनी इज्जत बचाई ली। साथ में आंटी जी चटोरन से कितनी नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी पर भी बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि चटोरन ने अपने भाई के साथ कितना बुरा किया। पूरी रात बुखार में वो तड़पता रहा, पर चटोरन को कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं था। कितना ये जो भाई भाई का ढोंग रचते हैं, इस ढोंग रचने पर भी बात करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि भाई जो हमारे चेले जी हैं, वो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था ये जो भाईचारा करते हैं, ये भाईचारा सिर्फ एक साइड से चल रहा है, चेले की साइड से। ठीक है। अब आपने अगर चेले की कल की वीडियो देखी हो, मीन्स व्लॉग देखा हो, तो उसमें चेले की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। एक्चुअली क्या है, खाने को तो उसको वो कुछ देते नहीं है, खाता तो वो कुछ है नहीं, क्योंकि दोगे तो खाएगा ना। आपने एक चीज़ नोटिस की हो, रक्षाबंधन पे जो चटोरन है उसने चेले को राखी बांधी थी। क्यों राखी बांधी थी? कि मेरा भाई है। यही दिखाना चाहती थी ना, मेरा भाई है। अगर देखो, अगर आप किसी को राखी बांध रहे हो, कोई आपका राखी ब्रदर भी है, तो इस जट में तो आपका तो भाई ही हुआ ना। पर ये ऐसी बेशर्म औरत है कि इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। वो पूरी रात बीमार रहा है। अगले दिन सुबह 8 बजे अंकल जी ने उसको दवाई दी है। फिर वो शाम के 7 बजे तक बेहोश पड़ा रहा है, उसको किसी ने नहीं पूछा। फिर बताओ, ये पलटू जो अपने आप को कहता है कि ये मेरा भाई है, और ये चटोरन जो कहती है कि ये मेरा भाई है, ये पलटू उसको दवाई दिलाने के लिए भी नहीं लेके गया। वो केमिस्ट के पास खुद दवाई देने मतलब लेकर आया है। फिर रात को बताओ, बुखार के उसमें इसने कुछ और तो था नहीं। अरे बंदे को कोई बंदा रोटी पका देता है, कोई शीरा बना देता है, कोई दलिया खिचड़ी बना देता है, बुखार में तो यही चलता है। पर देखो, आंटी जी तो कितना करें, आंटी जी के सिर पे तो पूरा काम है। रह गई बात चटोरन के, चटोरन को तो अपने जो नेल्स हैं उसी से फुर्सत नहीं मिल रही, उसको अपने मेकअप से ही फुर्सत नहीं मिल रही। कहाँ गई है शादी पे, उस बात पे भी फ्रेंड्स हम अभी आएंगे। बीमार है तो बीमार रहे, मुझे क्या लेना देना। इस औरत का ये हाल है। आप देखो, जिसे ये भाई कह के रक्षाबंधन राखी बांधी थी इसने, ये रिश्तों की अहमियत रखती है। और लोग अगर कहें कि जी बड़ी समझदार, बड़ी होनहार है, तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी होनहार है। फिर आपने देखा कि पलटू इसको लेने आया। पलटू भी इसलिए लेने आया है क्योंकि लास्ट टाइम ये लेने नहीं आया था, इसकी हमने बात भी की थी, इनकी बहुत इंसल्ट भी थी। इसलिए स्पेशली आपने देखा इस बार इतने घड़ी दिखाई। मैंने तो पिछली बार कहा था, अगर पलटू इतनी लेट आया तो तू घड़ी पे टाइम दिखा। पलटू आया तो जस्ट इतना सा दिखा दे कि भैया लेने आया है। घर में अगर आप एक बात बताओ, जमाई लेने के लिए आया है तो उसको क्या खिलाए जाने हैं? वो सूखे आटे के फरे हैं, ये खिला के उसको घर से भेजा जा रहा है। आप एक बात बताओ, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि किसी को अगर दिल्ली से एनसीआर जाना है तो रात का वेट करेगा। मैं तो इनकी कहानी नहीं समझ आती। ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक होता है। भैया ट्रैफिक होता है तो इसका मतलब ये कि रात को 1 बजे पहुंचो। एक्चुअल में पहुंचने का मकसद ये है 1 बजे, कि इन लोगों को कोई पूछता तो है नहीं, माँ भी नहीं पूछती। देखो आपके सामने जो चटोरन थी, उसके पापा तो आए नहीं। वो तो इन्होंने मजबूरी में उनको आधी नींद से जगा कर, क्योंकि इसने बोला कि भई पापा की आधी नींद हो चुकी है, जगा के कि भैया कैमरे में हम शॉट लें, हमारी बड़ी इंसल्ट हो जाती है। जो रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन देने वाले हमारी पोल पट्टी खोल देते हैं, क्योंकि देखो हमारा तो काम ही यही है, जो आप दिखाओगे वो हम बात करेंगे। तो जान के ये अंकल जी को रात को उठा कर लाई है, नहीं तो साथ तो अंकल बैठते। अगर घर का आप बताओ जमाई आया हुआ है, साथ आया है, तो जो डाइट घर से खा के यहाँ आ रहा है वो यहाँ खा लेता। जो भी दुनिया जहान की चीज़ें आप देखो डाइट में होती है। मतलब डाइट का मतलब ये थोड़ी होता है कि रोटी खानी छोड़ दें। डाइट में तो हर कोई चीज़ इंसान खाता है, हर हेल्थी चीज़ इंसान खा सकता है, पर खिलाएगा कोई तो खाएगा ना। आप ये भी सोचो। हैं, ये तो इन लोगों का हाल है, जिसको भाई समझा उसकी ये हालत इन्होंने करी। और जो माँ बाप हैं उनकी तो आपको मैंने कल की वीडियो में भी बात करी। आपने अगर नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ये जो इनका झूठा रिश्ता है, ये जो झूठे रिश्ते में ये चल रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, उसकी मैंने बहुत अच्छे से पोल खोली है।
ठीक है, उस पे भी आप फ्रेंड्स देख सकते हो उस वीडियो को। और तीसरी बात रहेगी, जो देखो पलटू जी की बात चल रही थी, भैया मेरे मम्मी जी पापा जी, मम्मी जी पापा जी जोशी के, जो ये पेरेंट्स को करता है। और इसने देखो कई बार जब भी इसका चैनल डूबा है, तो इसने जोशी के पास ही शरण लिया है जाके, भाई एक बार आ जाओ, चाहे 1 सेकंड के लिए आ जाओ। आपको याद होगा जब पलटू का रिश्ता हुआ था तो लोगों ने कहा था कि भैया तेरा तो जोशी भाई है, क्यों नहीं आया। आपको याद होगा जहाँ से ये वो जो सरदार जो हैं, जिनसे ये गाड़ी पहले लेता था, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, तो उनके शोरूम के बाहर आया हुआ था जोशी। वहाँ पर इसने पकड़ के 1 मिनट का टेक लिया था कि भाई आप कहो ना, भाई आप कहो ना, शादी पे आऊँगा। जबकि शादी पे आता तो कहता तो आता, अब क्यों नहीं शादी पे उसने बुलाया? इसलिए क्योंकि वो इसको कुछ नहीं समझता। ये भाई भाई क्यों? क्योंकि वो अमीर है। क्यों? क्योंकि उसके नाम से वो आते हैं, क्या कहते हैं, व्यूज़, तो इसलिए भाई है। नहीं तो आपने देखा व्यूअर्स को तो गालियाँ निकालता है। जितने व्यूअर्स आपके सामने की बात है कमेंट करते हैं, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके गालियाँ निकालते हैं उन लोगों को। उन लोगों को कहते हैं मेड बन जाओ। ठीक है ना? इतनी ये लोग इज़्ज़त करते हैं। वहाँ इसने अब पलटू, क्योंकि देखो रिसेप्शन कर रहा है जोशी, और जोशी की रिसेप्शन मतलब कल रात को हो भी गई है। ये जो अब वीडियो डालेगी, बहुत अच्छे ट्रैवल व्लॉग आएँगे, बहुत अच्छे। मैडम जी आप तो अगस्त के महीने भी ट्रैवल व्लॉग करके आए थे, कितने अच्छे आपके होते हैं। आपने तो थाईलैंड व्लॉग्स भी बड़े अच्छे गए थे, पर तब भी कुछ भी नहीं था। दसियों बार तो तुम चले गए, अब आप बताओ नैनीताल क्या दिखाओगे? अब वहाँ की सड़कें, ओ पहाड़ देखो, ओ सड़कें देखो, ओ नदी देखो, यही दिखाएगी चटोरन। और क्या दिखाएगी? या खाते हुए दिखा दे तो दिखा दे कुछ। आंटी जी भी आप, अच्छा हाँ मैं ये भी बात करूँगी। आंटी जी आप देखो कि कितनी नाराज़ थी। आपने नोटिस किया आंटी जी ने तो बोल दिया कि भैया जो क्यूटी है वो कह रहा था मम्मी चुपचाप से चली गई, मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। भैया ऐसी क्या तू माँ है कि तू बच्चे को साथ नहीं लेके जा सकती? और ऐसे तेरे माँ बाप क्या हैं कि तू, मतलब वो कैसी एंट्री भी दे देती हैं। क्यों? क्योंकि बेशर्मों की तरह खुद जाती है। ये तो बेशर्मों की तरह खुद जाती है। वो तो देखो बेटी को बेटी नहीं समझते, तो क्यूटी को क्या अपना रिश्तेदार समझेंगे? हैं? कह रही है, हाँ आंटी जी फिर आगे से, हाँ ये ना उनके साथ अंकल जी के साथ सोता है। जबकि आपके सामने कहता है चेले ने कहा है मेरे साथ सो रहा है। चेले ने 10 बार व्लॉग में कहा है हमारे साथ सो रहा है, हमारे साथ सो रहा है। ये तो सब झूठ है, दिखावा है। ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप के साथ बच्चा सोए ना, अगर सुलाओगे तो ज़रूर सोएगा। पर बच्चे को बच्चा ही नहीं समझोगे, तो आप खुद सोचो कि वो क्या सुलाएगा और क्या करेगा। तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुझे कोई क्या मिस करेगा? तू तो बस यूज़ करती है और कमरे के अंदर बंद हो जाती है, दरवाजे बंद कर लेती है। तो एक ही घर में रहते हुए, छोटी सी फैमिली में ये लोग दरवाजे बंद करके रहते हैं। पता नहीं किस चीज़ की इनको शर्म है। ये गुफा के अंदर कौन सी चोरी छुकारी चुकारी, कौन सी स्मगलिंग का काम कर रहे हैं जो ये दरवाजे बंद रखते हैं? नहीं तो फैमिली में ही है। आपसे मैंने पहले ही बात की, अंकल जी आंटी जी तो कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं रखते, यही क्यों रखते हैं? तो वही चीज़ है। आंटी जी ने तो कल इसको अच्छे से धोया है, आपने देखा ना। आंटी जी ने तो जब वो फर्रे की बात आई है, तो बच्चे ने भी कह दिया, बताओ वो एक वो उबले हुए आटे के वो ये मोमोज हैं, ये मोमोज हैं, ये मोमोज है, करती हुई तू वहाँ से लेकर आई है ससुराल से। देख रहे हो छोटे भीम से कितनी पार्शलिटी इन्होंने की है। एक छोटी सी बॉल लेकर आए, वो भी आपने देखा गिफ्ट सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे कि बच्चे के लिए कुछ तो नानी गिफ्ट देती। तो फिर चलो भैया हमारा मुंह काला होता है, हमारी बेइज्जती होती है, लोग बोलते हैं, तो इसीलिए इस बार पलटू भी जान के लेने आया। नहीं तो पलटू ने लेने थोड़ी आना था, जान के पलटू लेने आया है कि भैया लास्ट टाइम की जो बात है वो हमारी झूठी बन जाए, पर झूठी नहीं बनेगी। जैसे इस बार तूने दिखाया तो पिछली बार भी दिखाती अगर पलटू आता तो। हम तो जो देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। फ्रेंड्स आपका क्या कहना है, आप भी बताओ। अब मैडम जी की दिल की जो तमन्ना है जोशी के घर जाके रिसेप्शन अटेंड करने की, वो तो मैडम जी की देखो पूरी हो गई। इसने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जोशी से मिलेगी। पर अब यही है, पलटू ने हाथ पैर जोड़ के जोशी को कहा है, जोशी भाई मुझे बुला, नहीं तो मेरी तो देखो लोगों के बीच बड़ी इंसल्ट है। इंसल्ट ही है फ्रेंड्स। जो भाई 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 करता था उसकी पोल तो मिनटों में खुल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका भी क्या कहना है? आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।